रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीखुटा कराची में। इलेक्शन जो कि सिंध में हुए, सबने देखा किस कदर बदमज़गी का शिकार हुए, किस कदर वहाँ पर वायलेशन देखने को मिला, वो आपके सामने है। अब अगले मरहले में इलेक्शन तो खैर कराची में भी होंगे, कराची में और पूरे पाकिस्तान में। वैसे तो जो जनरल इलेक्शन है उसका साल 2023 करार दिया जा रहा है, लेकिन एक मसला जो कराची के लिए दर्द सर बना हुआ है 2017 से, वो है सेंसस का, यानी कि मर्दमशुमारी का, जो कि अपनी तारीख की मुतनाज़ा तरीन मर्दमशुमारी करार दी गई 1998 में। इससे पहले 2017 से पहले 1998 में जो मर्दमशुमारी हुई थी, क्योंकि टेक्निकली 10 साल के बाद सेंसस होना करार पाता है, लेकिन 98 में जो 1998 में होने वाली मर्दमशुमारी में जितनी आबादी कराची की थी, जब 2017 के मर्दमशुमारी करवाई गई तो इंतहाई मुतनाज़ा फिगर सामने आता है और 1 करोड़ समथिंग, यानी कि 1 करोड़ और कुछ लाख की जो ये आबादी, मतलब जो मेन फिगर था वो था 1 करोड़ की आबादी का, और उसके साथ जो थे वो चंद लाख जो थे उसमें ऐड किया गया। अब आप मुझे खुद बताएं कि आप कराची के बासी हैं, आप कराची की रोज़ाना की ये शब रोज़ देखते हैं, कराची के इलाकों से हम लोग वाकिफ़ हैं, आपको लगता है कराची की इतनी आबादी होगी? कतई तौर पे नहीं। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, हर जमात जो थी वो सीखपा हो गई। ख़ास तौर पे कुछ जमातों को कुछ ज़्यादा ही कंसर्न था। इन दिनों भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो जमात इस्लामी और सब जो हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इस सेंसस को दोबारा करवाया जाए और उसको तस्दीक की जाए, क्योंकि अगर ये सेंसस इसी तरीके से इस मुतनाज़ा रहे तो इसके मुताबिक जो होने वाले इलेक्शन होंगे वो भी मुतनाज़ा होंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि एक उज़र रह जाएगा कि ज़ाहिर है कि जो आबादी है उसकी बिना के ऊपर ही वोट जो होता है, वोटिंग वगैरह जो होती है वो होती है। अब अगर इस तरह की मुतनाज़ा सेंसस रहे तो ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक फेयर इलेक्शन को आप कॉल कर सकें, एक उज़र बाकी रहेगा। हम आज के प्रोग्राम में ज़रा इलेक्शन से पहले ज़रा ये जो मर्दमशुमारी का मसला है इसको ज़रा डिस्कस करने के लिए आए हैं। एज़ यूजुअल आवाम हमारे साथ मौजूद होगी, जनाब लियारी के लोगों के साथ हम मौजूद हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन का ज़माना बस आने वाला है, ठीक है, इलेक्शन तो जो उसमें नतीजा निकलेगा सो निकलेगा, लेकिन सबसे पहले तो ये आ रहा है कि भाई जो मर्दमशुमारी हुई थी 2017 में, उसमें जो मर्दमशुमारी में कराची की आबादी बताई गई थी, आप उससे मुत्तफिक हैं या नहीं? भाई कराची की आबादी तो उसने कम बताई गई थी। हाँ। जैसा कि कराची की आबादी ज़्यादा है। हाँ। इस लिहाज से वो मर्दमशुमारी को जो है ना, लोग ने कहा कि हम दोबारा करेंगे, मगर दोबारा हुआ नहीं। अब ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन बदलियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें देखते हैं अब क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, मर्दमशुमारी का आपके ख्याल में कि मुतनाज़ा होना इलेक्शन को मुतनाज़ा बना सकता है? अभी मुतनाज़ा अभी तो वो तो गवर्नमेंट का, हुकूमत का काम है कि उसको बनावे या चलावे। वैसे तो सही जगहों पर भी मतलब तसादुम होते हैं, कई पोलिंगों में भी होते हैं, मगर इस बार ज़रा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आया भाई कि ये जो 2017 में मर्दमशुमारी हुई, इसको तारीख की सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कराची के हवाले से अगर बात की जाए, मर्दमशुमारी करार दिया जा रहा है। इस मर्दमशुमारी में जितनी कराची की आबादी बताई गई है, आप मुत्तफिक हैं उससे कि उतनी है? हम मुत्तफिक नहीं है मर्दमशुमारी से। वैसे जो होना होगा इलेक्शन में वो तो होगा ही। हम मुत्तफिक हो ना हो, गवर्नमेंट से तो आगे कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं फेयर मर्दमशुमारी हो, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, इतने यकीन से आप इतनी मायूसी का शिकार क्यों हो रहे हैं? हम देखते हुए आ रहे हैं, मेरी 36 साल उम्र है, हम सब कुछ देखते भुगतते हुए आ रहे हैं ना। आज देखें ना महंगाई का बहरान, ऐसे हालात हो गए, मेरे कपड़ों पे जेब ही नहीं है। अच्छा। कहाँ से जेब लगाऊं, पैसे बचते ही नहीं है, सेव मनी है नहीं, 2 रुपये भी नहीं बचते, तो गुजारा गरीब बंदा कहाँ से करेगा? 235 रुपये का 20 लीटर पेट्रोल है। तनख्वाहें देखे 15,000, 16,000 सारे खड़े, 15, 16, 17, 18,000 वाले सैलरी वाले गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं कम में, किस तरह गुजारा करें? ज़रा बताएं। मर्दमशुमारी को पॉइंट आउट करें, अपने पेट को पॉइंट आउट करें। अच्छा, जब ऐसे हालात हों कि आपको 2 वक्त का अगर आप खाना खा रहे हो, लेकिन मुल्क की हालात की वजह से, महंगाई की वजह से अगर आपको 1 वक्त का खाना करना पड़े, इलेक्शन हो या ना हो, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही काफी। इस पोजीशन में जिस तरह आपने क्वेश्चन की तो हम चाहते हैं इलेक्शन ही ना हो, बेहतर है। हाँ, पेट की जंग पहले, बाद में इलेक्शन। हम जिंदा रहेंगे, हमारे पेट में कुछ होगा तो वोट कास्ट करेंगे, हमारे पेट में कुछ होगा नहीं, मुर्दा हालत में कौन वोट कास्ट करेगा?
जब 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको इलेक्शन का कुछ ज्यादा इंतजार नहीं है? इंतजार नहीं, इलेक्शन तो होंगे, हम कुछ भी कहें इलेक्शन तो होंगे। बाकी हम ये हुकूमत वक्त से चाहते हैं कि वो महंगाई ख़त्म करे। जहाँ आप खड़ी हैं इस वक्त लियारी में, या पीपल्स पार्टी का घर है, या पीपल्स पार्टी के लोग हैं। बिजली से पानी से बहुत महरूम है। हमारी उम्मीद है पीपल्स पार्टी से, मगर फिर भी हम नाउम्मीद है। जिस रोड पे खड़ी चाकीवाड़ रोड, बड़ी मिन्नतों के बाद ये रोड बना है, ठीक है ना। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक्त से ये महंगाई ख़त्म करे, ये जीती जागती आवाम को बिला वजह ना मारे, इनको भूखा मत मारे। भाई ये बताएं कि लोड शेडिंग कराची का मसला, पानी का मसला कराची का, सुई गैस के लिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई आने वाले महीनों में सुई गैस के लिए और बिजली के मतलब उस क्राइसिस के लिए आप तैयार हो जाएंगे। वो तो पहले से बड़े मजे से वो बोल देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम मसाइल को जो आपको रोज़ाना जिनसे नंबर आजमा होना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है आपको उन तमाम हालात की वजह से, इसको देखते हुए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मर्दमशुमारी बड़ी ज़रूरी है एक दफ़ा फिर से कराना, क्योंकि मुतनाज़ा मर्दमशुमारी, मेरे ये मर्दमशुमारी इलेक्शन, ये वाले अल्फाज में कोई जान नज़र आ रही है आपको? अभी तो मुश्किल है कि हम किसी को वोट देवे। क्यों हम लोग परेशान हैं। अभी रात भर से सुबह फजर के बाद मैंने बच्चों को सुलाया, क्यों लाइट नहीं है। लाइट 10 बजे जाता है, 2 बजे आता है, 2 बजे के बाद फिर 4 बजे आता है। सारा रात हम यही बिजली के चक्कर में घर जो पसंदा शिकार है, अंदर है, गर्मी है, उसके वजह से बहुत मसले मसाले। अभी हम लोग वोट किसको देंगे? नहीं तो इसका मतलब तो ये कि फिर तो आपको इस चीज से भी कोई कंसर्न नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं या हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मर्दमशुमारी हो रही है नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जान को बचाने में लगे हुए हैं, किस तरीके से अपनों को बचाएं, बैटरी लगाएं, जनरेटर लगाएं, क्या करें। आप देख रहे हो हालत, आप गलियों में जाओ तो छोटे छोटे घर हैं और सब तंग है। बिजली चला जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मसला बन जाता है। हम लोग वोट किसको देंगे? जिसको भी दे मसला वही आ जाता है, लोड शेडिंग नहीं। आप इधर रह जाएं, अभी भी ये जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है। आप ये बताएं भाई कि यहाँ पे तो मैं आई थी ये बात करने के लिए कि मर्दमशुमारी जो है वो दोबारा करानी चाहिए, उससे इत्तेफाक करते हुए नहीं करते, या फिर जो इलेक्शन है आने वाले उससे पहले मर्दमशुमारी होनी चाहिए, मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे अगर मुतनाज़ा मर्दमशुमारी। लेकिन यहाँ पर आके तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि कौन सी मर्दमशुमारी, कौन सा इलेक्शन, पहले हमारा पेट तो भरो, पहले बिजली तो दो। देने को दिल ही नहीं चाह सही रहा। बोल रही है आवाम, सही बोल रहे बचा रहे हैं। हैं। असल में जिंदगी भर तक लियारी वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, लियारी वालों को ये सिला मिला, सही है ना। कारोबार ना रोजगार। आप पुल क्रॉस करो वहाँ लाइट होती है, आगरा तक जाओ तो लाइट होती है, सिर्फ इस टुकड़े में लियारी बिजली नहीं होती है कि इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इसीलिए ये हमारे लोग सब समझ गए हैं, कोई किसी को वोट नहीं देगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। मर्दमशुमारी के बारे में क्या ख्याल है? मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, वो गलत हुई थी, ये सही हुई थी, क्या है उससे या नहीं? मर्दमशुमारी का मकसद क्या है? अगर मर्दमशुमारी अगर होगा भी, हमारे वोट से कोई जीतता नहीं है, ये ऊपर से जीतते हैं, हमारे वोटों से कोई नहीं जीतता है। ये आप मेरी बात याद रखें, ये अवाम के वोट से नहीं जीतते, जहाँ से ऊपर से आर्डर आता है वही जीतता है। अवाम के वोट से कोई नहीं बोलता कि जीतते हैं। अगर अवाम के वोट से अगर आज जीता तो ये लोग काम करते हैं अवाम के लिए। उनको पता है कि अवाम के वोट से मैं जीता नहीं है, जहाँ ऊपर से आर्डर आएगा वही जीतेंगे। भाई इन लोगों से तो बात करने का, इस हवाले से मैं क्या बात करूं इन लोगों को, खाली पेट की आवाम, बगैर बिजली में बैठी हुई आवाम, गैस के जो शॉर्टेज है, इनके घरों में रात के वक्त में सुई गैस नहीं होती, भूखे पेट सो जाओ, भूखे पेट उठ जाओ। अब ऐसे महंगाई, अल्लाह माफ करे, महंगाई ने तो हमारी चीखें निकालती, तो इन बेचारे गरीबों को क्या हम गए। तो ऐसे में इनसे अगर मैं ये सवाल करती हूँ कि मर्दमशुमारी मुतनाज़ा थी 2017 की, उसके ऊपर इलेक्शन होंगे, उसकी अगर मर्दमशुमारी नहीं होती है, दोबारा से फिर मर्दमशुमारी नहीं होती है, इसका इलेक्शन पे क्या होगा? ओ भाई, ये लोग सर पकड़ के बैठ गए। कहा बीबी तुम मुझसे बात कर रही हो हम लोगों से, खाली पेट या मर्दमशुमारी और इलेक्शन के अल्फाज हमें हजम ही नहीं होते। सिंपल सी बात है। जरूरत ही नहीं है मर्दमशुमारी की, हमें सिर्फ लाइट चाहिए ताकि हम लोग सुकून से जिंदगी गुजार दें। हमें नौकरी भी नहीं चाहिए, हम लोग खुद जैसा करके अपना गुजारा करेंगे, मगर बुनियादी सहूलत तो चाहिए। घर पे आदमी आता है सुकून करने के लिए और ज्यादा हम लोग का सुकून बर्बाद होता है। बच्चों को देख के बच्चे नहीं सो रहे हैं, गर्मी ज्यादा है और उसके अलावा गैस भी नहीं है, खाना कहाँ। उन्होंने कहा देखा ये अवाम कोरोना से नहीं मर रहे, सही है, महंगाई से नहीं मर रहे, अभी बिजली बंद करो, उससे मारो लोगों को।
ये आवाम का ये रात को 4 बजे लाइट जाती है, सुबह 9 बजे आती है। रात को क्या तुक बनता है लाइट जाने का? सुबह 6-8 बजे लाइट आती है। बेशक ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये लियारी वालों में शऊर आ गया। अब इनमें गैरत होगा, ये किसी को वोट नहीं देंगे, कोई भी पार्टी हो। देखो पार्टी अपना पेट है, ये लोग जाते हैं मजदूरी करते यहाँ से जीत के गया, किसी का कहीं नहीं करता। हम लोगों ने नून लीग है, कोई किसी का नहीं। चाचा आप मुझे बता दें, बाबा आप मुझे बता दो, ये जो 2017 में मर्दम, मैं तो बात करने के लिए आई थी मर्दमशुमारी की और इलेक्शन की, भाई इससे पहले मर्दमशुमारी मुतनाज़ा हुई थी, तो क्या इलेक्शन में मुतनाज़ा हो जाएंगे? मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, आपके लिए ये सवाल ज़्यादा अहम है मर्दमशुमारी का और इलेक्शन का, या आपके लिए ये बिजली का ना होना, भूख का होना और जो महंगाई है, ये सवाल ज़्यादा अहम है? यहाँ बिजली भी नहीं है, गैस का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन न हो तो अच्छा है। हाँ, इलेक्शन न हो तो अच्छा है। आप ही रोड को देखो, कई करोड़ों रुपया रोड को मिला है, करोड़ों रुपया मिला है। इसमें अभी बारिश हो जाए तो अभी ये खटा हो जाएगा। ये सारे माल खाने वाले साउथ के सदर है, साउथ के सदर खलीलोत का नाम आ रहा है इसमें, और जावेद नागौरी का भी नाम आ रहा है। ये 2-3 बंदू का नाम आ रहा है। तो ठेकेदारों से पैसे भी ये लोग लेके खा गए। ये रोड ये 2 नंबर रोड बना हुआ है, और ये पूरा इलाका हम लोग तकलीफ में। हमारे बिजली कम से कम नहीं भी जाता है, 20 घंटे से ज्यादा बिजली जाता है। तो मुझे ये बताएं चाचा, ऐसे में इलेक्शन होते हैं या मर्दमशुमारी का कहा जाता है, तो कोई सवाल है इसके हवाले से आपका कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मतलब मर्दमशुमारी भी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। ये अपने पेट भरते हैं, ये सारा फिल्म अपने लिए बनाते हैं जी। मतलब लियारी के लोगों को इलेक्शन से, मर्दमशुमारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और अगर मैं बात करूँ ना ऐसे तमाम तर इलाकों की, सुरजानी की, इसी तरीके से लियारी, चाकीवाड़ा, मूसा लैन, ये तमाम गुलाम नगर वगैरह, ये जितने भी इलाके हैं, अगर आप इनमें जाएंगे ना मर्दमशुमारी का सवाल करने के लिए, तो मुझे पहले ही पता था, मैं जानबूझ के इन इलाकों में आई हूँ कि आपने आज अवाम का शऊर इस कदर आपने बढ़ा दिया है, और इनकी जो मायूसी है उसको उससे भी 3 हाथ आगे बढ़ा दिया है। इनको मर्दमशुमारी का और इलेक्शन का ना इंतजार है, ना वो इसको कोई वक़्त देते हैं, जबकि ये इंतहाई अहम मसला है, इस पर बात होनी चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन आवाम को इससे अब कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपने उनको भूखा इतना रखा है। बगैर बिजली के गर्मी के अंदर कौन सी ऐसी जिंदगी की वो नेमत आपने इनसे, जो अल्लाह ने दी, आपने इनसे छीन नहीं ली। वो सिर्फ एक चीज़ मुझे बता दे, सांस लेने के अलावा ये हर चीज़ से जो है वो आजिज़ आई हुई हैं। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लियारी के लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया है कि भाई ना हमें इलेक्शन की ज़रूरत, ना मर्दमशुमारी के किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत, हमें ना मर्दमशुमारी के मुतनाज़ा होने से कोई कंसर्न, ना हमें इलेक्शन के उस मर्दमशुमारी के ऊपर होने से कोई रत्ती भर कंसर्न। हमें कंसर्न है सिर्फ इस चीज़ से कि हमें पेट भर पानी मिल जाए, पेट, और वो साफ़ पानी जो अभी यहाँ पे तो कम से कम मुझे मिला नहीं है, बिजली मिल जाए, रोजगार आपने नहीं देना ना दे, हम खुद अपनी ज़मीन खोद के, हम खुद जो है वो मजदूरी करके अपनी मदद आपके तहत कुछ कर लेंगे, हमें सिर्फ ये दे दो। ऐसे में आप इनसे क्या सवाल पूछोगे? भाई ये मर्दमशुमारी और इलेक्शन मुतनाज़ा करार दिया गया था 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी को, कि भाई उसमें कराची की आबादी को बहुत ही कम जो था वो दिखाया गया था, उसको बड़ा कहा गया है। तो पॉलिटिकल जमातें वगैरह सारी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, पढ़ा लिखा तबका आवाज़ उठा रहा है। तो आप लोगों को इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठानी है, या आपको पहले अपना घर का देखना है? अपनी मैडम इतनी महंगाई होगी है, बंदा क्या सोचे, क्या कर रहे हैं? अभी अपने घर के बारे में सोचे, इधर लाइट ही नहीं होती है, वो बच्चों की परेशानी अलग होती है। घर पे जाओ तो 1.5 घंटा लाइट देते हैं, तो 3.5 घंटा लाइट ले जाते हैं। अब क्या करे बंदा? बैटरी को चार्ज करने के लिए भी तो 2-2.5 घंटा चाहिए, लाइट होती नहीं है तो कुछ मसले का हल ही नहीं निकल सकता। पहले हमें लाइट दिए जाए, फिर इलेक्शन के बारे में हम सोचेंगे। भाई मुझे ये बताएं, आपको, आपकी नज़र में
इलेक्शन जो आने वाले हैं इसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी उसमें जो कराची की आबादी बताई गई थी वो बड़ी कम बताई गई थी, ये उधर सामने आ रहा है। तो ये मुझे बताइएगा कि आपको ये मर्दमशुमारी इस आने वाले इलेक्शन से कोई सरोकार है, या आपको अपने मामलात में इतना उलझा दिया है इस हुकूमत ने कि आपको होश ही नहीं है कि मर्दमशुमारी के बारे में सोचें या फिर इलेक्शन? हकीकत जो बात है यही, बस महंगाई ने कमर तोड़ के रखा हुआ है। हमें तो कोई ना इलेक्शन की पता है, ना कोई ये मर्दमशुमारी का पता है, कोई है ही नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया, लोड शेडिंग तो 24 घंटे यानी 16 घंटे है तो 8 घंटे यानी चालू है, बस सारा दिन यही है। और तो मर्दमशुमारी के हिसाब से हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम ऐसी हवा में, हमें सिर्फ बस महंगाई से सिर्फ जान छुड़ाई जावे, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। भाई मुझे ये बताएं, मर्दमशुमारी 2017 में की गई थी, उसमें जो कराची की आबादी बताई गई थी वो बताया जा रहा है बहुत कम बताई गई थी। आपको मर्दमशुमारी से, इलेक्शन से, इस आदादो शुमार से कोई लेना देना है? आपको कोई कंसर्न है या नहीं है? देखिए, हमें तो इन चीज़ों के बारे में कोई मालूमात नहीं है। हम लोग गरीब बंदे हैं, मजदूरी करने वाले, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं घर पे, यानी हम लोग 1000-1200 रुपया दिन में कमा के आ जाते हैं अपने घर पे। और हमारे पास यहाँ पर तो हम रात को सोते नहीं, हमारे पास बिजली नहीं है। 2:30 बजे 3 बजे बिजली आ जाती है, फिर 4:30 बजे 4 बजे बिजली चली जाती है, फिर सुबह 8 बजे आ जाती है। हमें तो रात को नींद भी नहीं है, फिर हम काम पे किस तरीके से जाएं, घर कैसे चलाएं? यानी हम लोग अभी काम करने, हम लोग जैसे नहीं है, काम कर नहीं सक रहे हम लोग, यानी आंखें हम लोग के बंद है, न दिन को नींद है न रात को। हम इलेक्शन होगा तो इलेक्शन से हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? यही आएंगे, ओहदेदार आएंगे, ये अपने लिए कमाएंगे और बस हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? हमको तो वही फिर बाद में भी वही मजदूरी करने जाना है। हमें तो कोई नौकरी नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगा। हमें तो खैर नौकरी का कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग अपना मेहनत मजदूरी खुद कर सकते हैं। लियारी के लोग मेहनत कशी होते हैं, हम लोग खुद अपना मेहनत कर सकते हैं, हमें नौकरी का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये लोग सस्ताई करे, पेट्रोल सस्ता करे, बिजली सस्ता करे, गैस सस्ता करे, आटा सस्ता करे, और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। ना ये शहबाज से चाहिए, ना जरदारी से चाहिए, ना इमरान खान से चाहिए। हमें तो कोई पार्टी से कोई वास्ता ही नहीं है। हम लोग मजदूर बंदे हैं, ये लोग सस्ताई बस करे, महंगाई खत्म करे। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि इधर तो कम से कम आप मर्दमशुमारी, ये जो ऐसे इलाके आपने रखे हुए हैं ना, लियारी के, सुरजानी के, मूसा लैन, औरंगी टाउन के पसमानदा तरीन इलाके, या फिर कोई भी आप इस तरीके से इलाकों को ढूंढ लें, आपने अगर वहाँ पे मर्दमशुमारी का नाम भी लिया तो लोग आपको एलियन समझेंगे, इस वजह से क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है। इंतहाई अहम मसला है इस वक्त। हालांकि अगर देखा जाए इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी एक बहुत ही एक सॉलिड, एक बुनियादी मसला है, लेकिन आपने अवाम को इतने झंझटों में फंसा दिया है, ख़ास तौर पे इन 2 महीनों में, कि अवाम ने सेंसस के क्लियर होने या उसके मुतनाज़ा होने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। वो बात ही नहीं करना चाह रहे, सोचना ही नहीं चाह रहे इस पर। अब कर लें आप इलेक्शन, अब आप कह दें कि ये मुतनाज़ा जो थी वो मर्दमशुमारी हुई थी, अब इनको आप समझा के दिखा दें। 100 बातों की एक बात हजूरे वाला, मान लीजिए ये मेरी बात कि ये मर्दमशुमारी में कितनी आबादी, मर्दमशुमारी सही हुई नहीं हुई, मर्दमशुमारी, इस मर्दमशुमारी के ऊपर होने वाले इलेक्शन, ये तमाम तर सवालात ये एक ख़ास तबके के लिए हैं, जैसे कि हम हैं, हमें मालूम है कि ये कितना ज़रूरी है। पॉलिटिकल जमातें हैं, उनके अपने मफादात हैं, जो अगर आप जो एक कंसर्न तबका आप देखें उसके ये मामलात हैं, लेकिन अगर आप गरीबों से मालूम करेंगे ना तो इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। उन्होंने इस दोनों सब्जेक्ट्स को, यानी कि मर्दमशुमारी को और इलेक्शन को, दोनों को एक साइड पर कर दिया डंप। उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस किसी सूरत में बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए और हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। पेट्रोल तो इन्होंने कमर तोड़ ही दी है, बस हमें इतना सुकून थोड़ा सा मिल जाए, इतना थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, फिर चाहे मर्दमशुमारी होती है नहीं होती है, मुतनाज़ा है, जितनी आबादी है उसमें उससे ज़्यादा है कम है, कुछ भी उसके ऊपर बिना पे इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त, ज़रा सियासी जमातों से भी मालूम कर लेते हैं कि भाई उन्होंने इल्म एहतजाज बुलंद किया हुआ है, उनको अंदाज़ा है इस बात का कि आम गरीब आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है।
उनका क्या ख्याल है कि क्यों ज़रूरी है ये मर्दमशुमारी दोबारा से होना और इसमें कराची की सही तरह आबादी के फिगर्स का आना ये क्यों ज़रूरी है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, ये हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पॉलिटिकल जमात के नुमाइंदों से मालूम कर लेंगे। फिल वक्त यहाँ से मैं लियारी से आप लोगों से जाती हूँ इजाज़त। अगले प्रोग्राम के हिस्से में इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल जमातों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त अगर आप कराची शहर में निकल जाएं तो आपको हर जगह बैनर्स नज़र आएंगे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनके तस्वीर के नीचे, और पूरे बैनर्स उसके नीचे जो मर्दमशुमारी है उसके हवाले से आपने नारे वगैरह देखे होंगे, सुने होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ हम उनके अखबारात अगर देख लेते हैं तो जमाते इस्लामी का इस वक्त करंटली मौक़िफ़ जो है वो बड़ा माना जा रहा है कि भाई सबसे बुलंद आवाज़ इस वक्त यही उठा रहे हैं। हालांकि इससे मतलब इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो ऑलरेडी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं उसामा रज़ी साहब। उसामा रज़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जमाते इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से क्या कंसर्न्स हैं, ये जरा हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूंगी उसामा भाई। देखिए उसामा भाई, मैं ना अभी प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले मैं स्लम्स एरिया में गई हूँ, ठीक है, और मैंने उनको कायल करने की कोशिश की है, लोगों को उनसे पूछा मैंने कि भाई ये जो मर्दमशुमारी है ये 2017 की जो मर्दमशुमारी है इससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं है? एहतजाज किया जा रहा है, आपको क्या डिमांड कर रहे हैं कि ये मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए इलेक्शन से पहले? आप यकीन करें कि जो इस वक्त महंगाई, जो इस वक्त कराची में लोड शेडिंग, एक गरीब को मार के मरे हुए को 100 दुर्रे मारने वाली जो मिसाल इन लोगों पे सादिक बिठाई गई है, उसके बाद आम लोगों का, गरीब लोगों का तो कहना है कि भाई कौन सी मर्दमशुमारी, कौन से इलेक्शन, हमें तो बस बिजली मिल जाए काफ़ी है, खाना मिल जाए काफ़ी है। तो उसामा भाई मुझे ये बताइएगा कि मैं, जाहिर है कि वो उनका मौक़िफ़ है, अगर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँ, जमाते इस्लामी के जो बैनर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके कंसर्न्स एक्चुअली क्या हैं इस मर्दमशुमारी 2017 में जो हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़े जेन्युइन इशू के ऊपर, और जो इस शहर कराची का बड़ा अहम मुकदमा भी है इस वक्त, आपने उसको मौजू बनाया। और कराची जो मर्दमशुमारी के एतबार से सबसे ज़्यादा जो है बेचैनी का शिकार है, और इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक एहसास से महरूमी जो है वो पाई जाती है, और उसकी वजह यह है कि मर्दमशुमारी जो है उसी की बुनियाद पे शहरों को, इलाक़ों को, सूबों को फ़ंड मिलते हैं। मर्दमशुमारी की बुनियाद पे जो है लोगों को सियासी हुकूक मिलते हैं, जो सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, सेनेट में नुमाइंदगी है, सब कुछ मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर तय होता है। ठीक है। अब आप अगर मर्दमशुमारी के ऊपर उसको जेन्युइन अंदाज में करने के बजाय जो बिल्कुल रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको वो रिफ्लेक्ट हो कि कहाँ पे कौन रहता है और कौन नहीं रहता, और उसके लिए कुछ उसूल हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो सारी दुनिया में मुसल्लिमा हैं, तस्लीम शुदा हैं, सारी दुनिया उन्हीं बुनियादों पे मर्दमशुमारी करती है। हमारे मुल्क में पता नहीं क्या मसला है, आसेब का साया है या क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। हर चीज़ जिसके लिए कानून, ज़ाब्ते आलमी सतह पर, कौमी सतह पर, मुकामी सतह पर, आइनी तौर पे, रवायती तौर पे हर अंदाज से मौजूद होते हैं, यहाँ पे हर चीज़ को ऐसा लगता है अंदर से कोई दीमक है कि जो खाती चली जा रही है, खाती चली जा रही है, और वो चीज़ अच्छी भली चीज़ भी जो है यहाँ पे जो है बदशकल होके और बहुत ही ख़राब होके सामने आ जाती है। मर्दमशुमारी भी उन्हीं में से एक मसला है, और उसकी कराची, ज़ाहिर है कराची के गले में फांस फंसी हुई है, और वो फांस निकालने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं है। फांस क्या है? फांस ये है कि जितने भी मर्दमशुमारी के कवायद व ज़वाबित हैं, जो मेयारात हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तय किए हैं, जो हुकूमतें तय करती हैं, जो मर्दमशुमारी के इदारे तय करते हैं, शुमारियाती इदारे तय करते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ तरीक़े हैं, कुछ उसकी कैलकुलेशंस हैं जो हर साल के एतबार से आगे बढ़ती है, कुछ के एवरेज उसका कम अज़ कम ये होता है, और उसके
یہ ساری چیزیں اس شہر کراچی پہ جب ہم لاگو کرتے ہیں تو اس کی آبادی اصلاً 3.5 کروڑ 3 اور 3.5 کروڑ کے درمیان جو ہے وہ یا 3.5 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، جس کو سارے ادارے تسلیم کرتے ہیں، پروفیشنل لوگ تسلیم کرتے ہیں، میں ان کے نام نہیں لے رہا لیکن آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کہا جائے کہ آپ کی آبادی تو 1.5 کروڑ ہے، آپ کی آبادی تو 1.25 کروڑ ہے، آپ یہاں، اور یہ کہا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے بھائی، یہاں پہ تو اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، آپ نے ان کو یہاں نہیں گنا، آپ نے ان کو یہاں نہیں گنا، تو کہتے ہیں چونکہ ان کی شناختی کارڈ پہ پرماننٹ پتہ کہیں اور کا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ یہاں 40 سال سے رہ رہے ہیں، 50 سال سے رہ رہے ہیں، یہاں کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے بچے یہاں پر، ان کے پوتے پوتیاں یہاں پر ہو گئے ہیں، لیکن وہ شمار یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس ملک، اور یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ کیا جا رہا ہے۔ جو پچھلی مردم شماری ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس مردم شماری میں جو سول عملہ تھا وہ بھی تھا اور جو فوجی عملہ تھا وہ بھی تھا، اور نہ سول عملہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے نہ فوجی عملہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے، اور جن کے ساتھ جو کچھ گزرنی ہے وہ گزر رہی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے، جو یہاں فنڈز ملنے چاہیے، جو پانی کا انتظام ہونا چاہیے، اس آبادی کے لحاظ سے بنیادی سہولتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اولاً تو ان حکمرانوں سے کس کو کیا امید ہے، انہوں نے پہلے کیا کر لیا، جو فنڈ آتا ہے وہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا ملنا چاہیے، جتنا ہونا چاہیے، وہ یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے، وہ یہاں پہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں خاص طور پہ صوبہ سندھ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تقسیم ہے دیہی سندھ کی اور شہری سندھ کی، اور ہم اس تقسیم کو کسی متعصبانہ انداز میں دیکھنے کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ وہ جو اندرون سندھ کا حصہ ہے اس پہ ایک مخصوص جاگیردار طبقے کا تسلط ہے، اور وہ اس کو جو ہے اپنے حق میں استعمال کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو یہاں کا جو پورا حکمرانی کا جو ڈھانچہ ہے وہ اسی جاگیردار طبقے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، تو شہری طبقے میں اور زیادہ محرومی پیدا ہوتی ہے، اور وہی جاگیردار طبقہ سندھ کے، اندرون سندھ کے سندھیوں کو مزید کچلتا ہے، مزید غلام بناتا ہے، مزید ان کا استحصال کرتا ہے۔ سندھیوں کا سب سے زیادہ استحصال بھی یہی جاگیردار طبقہ کرتا ہے، اور شہری طبقے کا سب سے زیادہ استحصال بھی یہی جاگیردار طبقہ کرتا ہے، کیونکہ مردم شماری میں ناانصافی کی وجہ سے اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا سمجھ لیں کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ سلسلے سے سلسلہ جڑا ہوا ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں مردم شماری ایک بڑا کلیدی مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، اور اس لیے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جینوین مسئلہ ہے یہ۔ آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عوامی مسائل کو اٹھایا آپ نے، جس میں سے کئی جگہوں پہ جیسے کہ الیکٹرک کے معاملے میں آپ لوگوں کا سٹانس رہا ہے، اس میں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ آپ ہی کے دھرنوں کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا لوگوں کا شعور بھی بیدار ہوا اور ذرا تھوڑا سا اس پہ ایکشن بھی ہو گیا، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، یہ مانا میں نے اس بات کو۔ اب یہ مردم شماری کا معاملہ بالکل الگ ہے، یہ بہت اونچی نوعیت کا معاملہ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مردم شماری، اب یہ تو بے وقوفانہ سوچ ہوگی کہ ہم بلدیاتی الیکشن سے پہلے تو مردم شماری کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی، 2023 کے عام انتخابات سے پہلے مردم شماری ہو جائے تو غنیمت ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ اس وقت پورے شہر میں بینرز لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا احتجاج چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ اپنا ایک بڑا ووکل آپ نے اپنا ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں برف پگھلے گی آپ کے اس ایکٹ سے، آپ کے اس سٹانس سے؟ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہوگا کہ ریئلائز کیا جائے گا کہ واقعی سینسس کرواتے ہیں، اور ذرا تھوڑے سے جو متنازع یہ سینسس ہوئے ہیں، جو ایک رد و بدل ہوئی، ڈیجٹس تھوڑے بہت نہیں، میں مانتی ہوں اس بات کو کہ ڈیجٹس اوپر کے نیچے ہو گئے، اتنی آبادی کا گیپ دیا گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سینسس ہو جائیں گے، آپ کے کارگر ہوگا آپ کا یہ جو سٹینڈ ہے؟ دیکھیے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، کروڑوں انسان چیختے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ نقار خانے میں ان کی آواز طوطی کی آواز ہے، اور بقیہ سب جو تھوڑے سے ہیں ان کی آواز نقار خانے کی آواز بن جاتی ہے۔ اور یہ دیواروں سے بات کرنے کا ایک عمل ہے، پتھروں سے بات کرنے کا ایک عمل ہے، پتھر دل انسان ہیں، پتھر وجود انسان ہیں جو 75 سال سے مسلط ہیں، ان کو نہ کچھ سنائی دیتا ہے، اور حالات بدترین بحران جو ہے بدترین شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسی میں سے دیکھ کا ایک چاول ہے، اور بہت بڑا چاول ہے یہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی وجہ سے چیخیں لوگوں کی بلند ہو رہی ہیں، اور جتنا باشعور طبقہ ہے، یہ بات بلا شبہ اس میں لوگ اس مقام پر پہنچا دیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی پینے کو ایک قطرہ پانی دے دو، گندا پانی دے دو، پانی تو دے دو، بجلی دے دو،
जो है बीमार हो जाते हैं तो कोई दवा जहर खाने को ही दे दो कि आदमी मतलब जहर खाने को नहीं मिल रहा है लोगों को, ये कैफियत है। तो अब मर्दमशुमारी, लेकिन जो सियासी तौर पे बाशऊर तबका है, और जाहिर है कि वो भी करोड़ों में ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा, उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो इस दफा फिर इतने एहतिजाज के बावजूद भी इन्होंने जिस ढिठाई का मुजाहरा किया है, जिस बदतहजीबी का मुजाहरा किया है, जिस जाबिराना और जिस मुतकब्बिराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया है, वो ये किया है कि उनका फिर डिजोरी बेसिस के ऊपर जो है वो हम मर्दमशुमारी करेंगे, और वो बिल्कुल वही है कि जिसमें मुस्तकिल पता जिसका जहां है वो वहीं पर काउंट होगा। अच्छा, कैसे काउंट होगा? उसके लिए आप नादरा को इस्तेमाल करेंगे। मर्दमशुमारी का उसूल यह है कि मर्दमशुमारी तो अव्वलन तो कर्फ्यू लगा के एक दिन में करनी चाहिए। जो सर उस दिन जिस जगह मौजूद है वो वहां काउंट होना चाहिए, चाहे वो इत्तेफाक से उस दिन आया हुआ हो, लेकिन वो उस दिन जिस जगह मौजूद है उसको वहीं काउंट होना चाहिए। लेकिन यहां पे जो लोग साल से रह रहे हैं उनको भी काउंट आप नहीं कर रहे। और आप अगर आपको नादरा की बुनियाद पर कोई डेटा अनाउंस करना है तो आप मर्दमशुमारी का नाटक कर क्यों रहे? आप अपने हिसाब से अपने कमरों में बैठ के आप डेटा बनाते हैं, आप उस डेटा को अनाउंस कर देते हैं। ये जो सारा तमाशा होता है कि लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं और घरों पे लिखा जा रहा है और शनाख्ती कार्ड मांगे जा रहे हैं और वो नोट किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है और टाइम फिश हो गया और बिल्कुल कोई नए आदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए गए। और सितम वाला सितम यह है कि हमारी जो जितनी हुकूमतें हैं कोई भी इसको जो है वो नहीं मानता। अफसोस ये है कि इस पर सबसे ज्यादा जो इसकी ज़र्ब लग रही है वो कराची शहर के ऊपर लग रही है। कराची ने पता नहीं इनका क्या बिगाड़ दिया है। और बिलाशुबा कराची एक ऐसा शहर है कि जो हमेशा से अपोजिशन का शहर रहा है। कराची जो है वो चीखता है, कराची एहतिजाज करता है, कराची मुजाहिमत करता है। हुक्मरानों को शायद कराची की ये अदा अच्छी नहीं लगती और उनको तकलीफ होती है, तो वो उसका सियासी हजम कम करने के लिए, उसकी सियासी कुव्वत को जो है वो महदूद रखने के लिए वो ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा यानी अपनी जो साजिशी तर्ज अमल है उसको तूल दे सकते हैं, लेकिन इसके जरिए आप हालात को सुधार नहीं सकेंगे। उसामा भाई, इसका चूंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, सवाल तो खैर बहुत सारे निकल रहे थे, लेकिन मैं अभी आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि इलेक्शन से पहले डिमांड की जा रही है कि भाई बल्दियाती इलेक्शन से पहले ना सही कम से कम आम इलेक्शन से पहले तो 2023 में जो एक्सपेक्टेड है इलेक्शन, उससे पहले तो कम से कम ये मसला हल कर लिया जाए। ठीक है, ये एक तरफ बात रखते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है ये सोची समझी साजिश के तहत, अगर हम परसेप्शन माने, ये मेरा हो सकता है नुक्ता नजर ना हो, लेकिन अगर परसेप्शन माना जाए कुछ लोगों का कि क्या जानबूझ के हल्का बंदियों में रद्दो बदल के लिए इस टेक्ट को इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, ये तो एक टेक्टिकल चीज है, उनके हाथ में हथियार है, इसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे काम करते हैं। और इसमें जो पावरफुल जो लोग हैं, ज्यादा पावरफुल जो लोग हैं, उसमें ये कम पावरफुल जो सिंध के हमारे जागीरदार हुक्मरान हैं, ये इनके साथ मिले हुए हैं दरपर्दा। ये कहने को लिप सर्विस करते हैं, लेकिन इन्होंने मर्दमशुमारी के ऊपर कोई एक जेन्युइन किरदार अदा नहीं किया है। पीटीआई की हुकूमत ने उस फ्रॉड मर्दमशुमारी को मंजूर कर लिया जिसमें एमकेएम भी शामिल थी, जिसकी सबसे बड़ी ज़र्ब शहर कराची पे लगी। और अब फिर उन्होंने पूरा शेड्यूल अनाउंस किया था कि हम फला हफ्ते ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, वो सब भी खत्म हो गया और अब उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई, लिहाजा वो हर जिम्मेदारी से बरी जिम्मा भी हो गए। लेकिन जो इस अब है मौजूद है, जो पूरा महकमा है जो काम कर रहा है, उसकी कोई खुद मुख्तारी है, उसकी कोई कारकर्दगी है, उसकी कोई जिम्मेदारी है, या ये मुल्क जो है बिल्कुल ही किसी और के हाथ में हाईजैक हो चुका है और वो जो चाहे बस वो करते रहे, वही होता रहेगा और सब उसको सर झुका के कबूल कर लें। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से ये मुल्क चलाया जा रहा है और किस तरह से ये मुल्क चलेगा और कब तक इस तरह से जो है वो आप इसको धकेलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच उसामा रज़ी साहब। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी कि मामला तो बड़ा संगीन है ये। सेंसस का जिस तरीके से मुतनाज़ा होना है और सेंसस की वजह से जो हल्का बंदियों के ऊपर असर पड़ेगा, एक बात याद रखिएगा कि आबादी की बिना के ऊपर आपको माली मामलत हासिल होती है, आबादी की बुनियाद के ऊपर आपको इंतजामी मामलत हासिल होती है। आप अगर 1 करोड़ की आबादी दिखा रहे हैं तो उसके जो इंतजामात होंगे उस आबादी के, तो वो 1 करोड़ के हिसाब से होंगे। अगर वो 3 करोड़ की आबादी एक्चुअली हुई तो आप सोच लें कि क्या हशर होगा शहर का। हल्का बंदियों की इस वजह से, क्योंकि हल्का बंदियों में बड़ी जबरदस्त किस्म की रद्दोबदल होगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये टेक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, उनका रिसेप्शन है। हम हर किसी का परसेप्शन पेश करने के लिए हम तैयार हैं। तो एक ये उज़र भी आ रहा है, एक ये पॉइंट भी रेस किया जा रहा है।
اور میرا جہاں تک موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کی کمپینز، یہ سینسز یعنی کہ مردم شماری کا متنازع ہونا، مردم شماری کے متنازع ہونے کی اور غلط ہونے کی وجہ سے کیا کیا شہر کے اوپر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، سیاسی، سماجی، واٹ ایور، جو بھی آپ کہہ لیں. آپ میں سے اگر کوئی بھی شخص جو سیاسی جماعت کا رہنما ہے، اگر وہ مجھے سلمز ایریا میں رہنے والے ایک غریب آدمی کو یہ لاجک سمجھا کے دکھا دے، جس کا پیٹ بھی خالی ہے، جس کو پانی میں میسر نہیں ہے، شدید گرمی میں جو بے حال ہے لوڈ شیڈنگ سے، اور جس کو صرف سروائیو کرنا ہے، اپنی زندگی کو چلانا ہے، اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے ساتھ اپنی سروائیول وہ کنڈیشن میں ہے، آپ صرف یہ چیزیں ان کو سمجھا کے دکھا دیں. ان کو اگر آپ نے سمجھا دیا تو مجھے بھی لگے گا. لیکن بہرحال یہ مسئلہ ہے، اس میں اگر ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو واقعی میں اس کی تصحیح بہت ضروری ہے. جماعت اسلامی سے بات کرنے کا موقف ان کا لینے کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت سب سے اونچی آواز اس وقت پورے شہر کے اندر اس حوالے سے اگر کسی کی سنائی دے رہی ہے تو ان کی ہے. لگے اعتراضات باقی جماعتوں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ گائے بگاہے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرواتے ہیں اس حوالے سے، لیکن جو ایک صحیح معنوں میں احتجاج اور ایک ہم دیکھ رہے ہیں کمپین چلا رہے ہیں اس حوالے سے، وہ جماعت اسلامی چلا رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ ذرا پروگرام کے آخر میں ذرا ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں، جو کہ میں نے جانا متفق ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کا کام ہے. فی الوقت میں اپنے اس پروگرام چیخ اٹھا کراچی کے آج کے ایپیسوڈ سے آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اپنی ٹیم کے ساتھ. اللہ نگہبان.